हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद जफर और आज का ये अपना लेक्चर 8th है। आज का ये अपना लेक्चर 8th है। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे यूज ऑफ वांट एंड वांट टू। बहुत से स्टूडेंट इसे वांट पढ़ते हैं बट राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वांट। ठीक है, वट एवर आई एम सेइंग रिपीट आफ्टर मी। राइट प्रोनाउंसिएशन इज वांट। ठीक है, वांट एंड वांट टू एंड नीड टू। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी टॉपिक है। आई गारंटी अगर आप लेक्चर को लास्ट तक देखते हैं तो यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलोगे, आई गारंटी। तो आप लेक्चर को लास्ट तक देखें। ओके, तो फर्स्ट हम डिफरेंस समझ लेते हैं। नीड में और वांट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, नीड एंड वांट। सो नीड इनका हिंदी मीनिंग क्या है? यानी कि जरूरत। ठीक है, वांट यानी कि चाहत, यानी जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिजायर। ठीक है, अब एग्जाम्पल लें नीड का। फॉर एग्जाम्पल नीड हम जब वहां यूज करते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेट सपोज आज बहुत सनी डे है, यानी कि आज चिलमिलाती हुई गर्मी है। आज बहुत गर्मी है, आपकी बहुत आपकी हालत बहुत खराब है, पसीना आ रहा है, आपको आपको पानी की जरूरत है। तो आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। आपको इतनी गर्मी लग रही है, आपको बहुत प्यास लग रही है। तो वहां क्या है? आपकी वहां नीड है, क्योंकि आपको पानी चाहिए। यानी कि आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है। क्योंकि आज बहुत गर्मी है, सनी डे है, चिलमिलाती हुई गर्मी है। आप पानी के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आपको प्यास लग रही है, आपको पानी की सख्त जरूरत है। तो आपको यूज करना है नीड का, आई नीड वाटर। ठीक है, अब आते हैं वांट पे। यानी वांट यानी कि चाहत, यानी कि डिजायर, यानी कि इच्छा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वांट हम उसके लिए यूज कर सकते हैं जिस चीज के लिए आप डिजायर करते हैं या अपेक्षा करते हैं। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट मोबाइल। आई वॉन्ट मोबाइल, मैं मोबाइल चाहता हूं। ठीक है, सो ये आपकी क्या है? डिजायर है। आपको मोबाइल मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। आपकी लाइफ अच्छी कट सकती है बिना मोबाइल के भी। ठीक है, नहीं गेटिंग माई पॉइंट? तो वांट क्या है? एक डिजायर है। नीड क्या है? एक जरूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया नहीं, यानी कि लेट सपोज कि आज बहुत गर्मी है, आपको बहुत पसीना आ रहा है, यानी आपको बहुत प्यास लग रही है, आप थिरस्टी हैं, आपको पानी की नीड है। आप पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो वहां आपकी क्या है? वहां आपकी नीड है, आई नीड वाटर। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड यानी कि चाहत, यानी कि डिजायर। आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो खरीदना चाहते हैं ना, वो आपकी नीड है। तो आई वॉन्ट मोबाइल, मैं मोबाइल चाहता हूँ। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्लियरिटी की ओर। फर्स्ट पढ़ेंगे हम नीड के बारे में, नीड टू के बारे में, देन पढ़ेंगे वांट एंड वांट टू के बारे में। ओके, तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम वांट के बारे में। फर्स्ट वांट यानी कि अभी बताया मैंने आपको, किसके लिए? चाहत। ठीक है, चाहत या हिंदी में हम कहें डिजायर। ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ किसी चीज की इच्छा करने के लिए। ठीक है, नहीं किसी चीज की इच्छा होना, आप किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज किसी चीज की इच्छा होना। ठीक है, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट फर्स्ट आगा, देन वांट आगा, एंड देन नाउन। लास्ट में क्या आगा? नाउन। आई होप आप नाउन जानते हैं। ठीक है, नाउन हम पढ़ चुके हैं। सो इधर हम फर्स्ट पढ़ेंगे वांट के बारे में, एंड इधर राइट साइड में पढ़ेंगे वांट टू के बारे में। ठीक है, वांट अलग है एंड वांट टू अलग है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट आप वांट पे ध्यान दें। तो सब्जेक्ट आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे, ये सब क्या है? ही, सी, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड अपना, ये भी हम पढ़ लें इसके बारे में। बॉन्ड कब यूज करेंगे? डिजायर के लिए, चाहत के लिए। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी जगह
वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, ये मार्कर क्या है, ये भी एक नाउन है। अभी मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल लिया, आई वॉन्ट मोबाइल, मैं मोबाइल चाहता हूँ, मोबाइल भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, सो नाउन आप समझ गए हैं आई होप। ठीक है, किसी जगह या किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं मोबाइल चाहता हूँ। ठीक है, मैं मोबाइल चाहता हूँ। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वांट के बारे में। तो आई सब्जेक्ट अपना क्लियर हो गया। फिर क्या कहा, चाहता हूँ, आई वांट। क्या चाहता हूँ, मोबाइल। मोबाइल क्या है, नाउन। आई वांट मोबाइल, मैं मोबाइल चाहता हूँ। यही सही है, ये डिजायर है अपनी। ठीक है, आई वांट मोबाइल, मैं मोबाइल चाहता हूँ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, मैं मार्कर चाहता हूँ, मैं मार्कर चाहता हूँ। तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वांट के बारे में। आई वांट, क्या चाहता हूँ, मार्कर। आई वांट मार्कर, मैं मार्कर चाहता हूँ। ठीक है, एंड सपोज वह चाय चाहता है। ठीक है, एंड लेट सपोज वह चाय चाहता है। तो आप कैसे बनाएंगे, वह चाय चाहता है। तो वह के लिए, लेट सपोज वो लड़का है, तो वह के लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का। ही, सो चाहता है, ही वॉन्ट्स। अब यहाँ डिफरेंस देखें, मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम ही और सी का यूज करते हैं, जब भी हम ही और सी का यूज करते हैं, हम क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं। तो हमने क्या क्या लगाया, एस लगा दिया। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है। क्या चाहता है, टी, चाय। ही वॉन्ट्स टी, वह चाय चाहता है। ठीक है, आपको ही और सी होगा तभी आपको एस या एस लगाना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, आई है, यू है, बी है, दे है, उनके साथ आपको एस या एस नहीं लगाना है वॉन्ट के आगे। सिंपल ही के आगे और सी के आगे आपको एस लगाना है। ही वॉन्ट्स टी, वो चाय चाहता है। ठीक है, नहीं। एंड मोर एग्जाम्पल, वह साइकिल चाहता है। ही वॉन्ट्स वाई साइकिल। ठीक है, बी वाई। ठीक है, वो साइकिल चाहता है, ही वॉन्ट वाई साइकिल। ठीक है, एंड मोर एग्जाम्पल, एंड लेट सपोज मैं मोबाइल चाहता हूँ, आई वॉन्ट मोबाइल। ठीक है, हम मोबाइल चाहते हैं, हम, तो हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी। तो बी वॉन्ट मोबाइल। ठीक है, वी वॉन्ट मोबाइल, हम मोबाइल चाहते हैं, वी वॉन्ट मोबाइल। प्रैक्टिस करें मेरे साथ। ठीक है, नहीं। हम मोबाइल चाहते हैं, एंड वे मोबाइल चाहते हैं, दे वॉन्ट मोबाइल। दे वॉन्ट मोबाइल, दे वॉन्ट मोबाइल। ठीक है, सो अभी एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, और मोर एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करते हैं अभी। सो नोट करते करते चलें आप हाथों हाथ। ओके, एंड और मोर एग्जाम्पल। अभी हम खाली बॉन्ड पढ़ रहे हैं, राइट साइड में हम बॉन्टू के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्टू अलग है, बॉन्ट अलग है। बॉन्ड का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट बॉन्टू प्लस नाउन। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल लें। फर्स्ट एग्जाम्पल, हम बड़ा घर चाहते हैं। हम बड़ा घर चाहते हैं, बनाएं, ट्राई करें आप कैसे बनाएंगे। हम बड़ा घर चाहते हैं, एंड वह लैपटॉप चाहता है। वह लैपटॉप चाहता है। ठीक है, वह लैपटॉप चाहता है। एंड दिस थर्ड, वह लैपटॉप चाहता है। यहाँ हम खाली ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चीजों की बात कर रहे हैं। देखो ये क्या है, वह, हम बड़ा घर चाहते हैं, घर क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। वह लैपटॉप चाहता है, लैपटॉप क्या है, नाउन। ठीक है, यहाँ हम वर्ब की बात नहीं कर रहे, वर्ब की बात करेंगे हम want to में। अभी आपको समझ में आएगा, अभी जस्ट आप ध्यान दें।
हम बड़ा घर चाहते हैं। घर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, एक नाउन है। वह लैपटॉप चाहता है, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है। ठीक है, अभी हम बस इसके बारे में पढ़ना है, इस पे ध्यान दें। अब बनाएं। हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बी। हम बड़ा घर चाहते हैं तो बी वांट बिग हाउस। हम बड़ा घर चाहते हैं, वी वांट बिग हाउस। ठीक है। वह लैपटॉप चाहता है, वह ही चाहता है, वांट। अभी मैंने बताया आपको, ही और सी के साथ आपको क्या लगाना है? ही और सी के साथ आपको क्या लगाना है? वांट में एस लगाना है। ठीक है, नहीं बस ही और सी के साथ आपको, ही वांट्स मोबाइल, वो ही वांट्स लैपटॉप, वो लैपटॉप चाहता है। ही वांट्स लैपटॉप, वह लैपटॉप चाहता है। ठीक है। एंड मैं कैमरा चाहता हूँ, आई वॉन्ट कैमरा। मैं कैमरा चाहता हूँ, आई वॉन्ट कैमरा। तुम कैमरा चाहते हो, यू वॉन्ट कैमरा। यू वॉन्ट यू वॉन्ट कैमरा। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हर जगह वस्तुओं की बात कर रहे हैं। ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, कैमरा, यानी कि हम हर जगह नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेट्स सपोज, यू नो, मैं बुक चाहता हूँ, आई वॉन्ट बुक। आई वॉन्ट बुक यानी कि मैं किताब चाहता हूँ। बुक क्या है? बुक भी एक नाउन है, आई वॉन्ट बुक। मैं एक डायरी चाहता हूँ, आई वॉन्ट डायरी। मैं एक बोतल चाहता हूँ, आई वॉन्ट बोतल। तुम बोतल चाहते हो, यू वॉन्ट बोतल। तुम शर्ट चाहते हो, आई यू वॉन्ट शर्ट। मैं शर्ट चाहता हूँ, आई वॉन्ट शर्ट। ठीक है। यहाँ आप एक चीज देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। सो वॉन्ट में सिंपल आपको क्या करना है? चाहत, यानी कि डिजायर, यानी किसी चीज की इच्छा होना, किसी चीज। चीज क्या है? देखो, हम बड़ा घर चाहते हैं, वी वांट बिग हाउस। वह लैपटॉप चाहता है, ही वांट्स लैपटॉप। आई वांट कैमरा, मैं कैमरा चाहता हूँ। यू वांट कैमरा, तुम कैमरा चाहते हो। आई वांट बुक, मैं बुक चाहता हूँ। अब आते हैं नेगेटिव पे, आपको नेगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है। नेगेटिव में सिंपल आपको क्या करना है? डोंट का यूज करना है। ठीक है। डू का एंड डज का। डज का यूज करेंगे आप ही और सी के साथ, एंड डू का यूज करेंगे आप आई, बी एंड यू एंड दे के साथ। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूँ ही वांट्स लैपटॉप, वह लैपटॉप चाहता है। अब वो लैपटॉप नहीं चाहता, ही डज नॉट। ठीक है, डज नॉट क्या है यहाँ पे? डजंट। ही डज नॉट। ठीक है, शॉर्ट में डजंट कह सकते हैं या डज नॉट। ही डज नॉट लैपटॉप, वह लैपटॉप नहीं चाहता। ठीक है। ही और सी के साथ आपको डज का यूज करना है नेगेटिव में। ठीक है। डू का यूज करना है आपको आई, बी, यू, दे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट कैमरा, मैं कैमरा चाहता हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं मैं कैमरा नहीं चाहता, आई डू नॉट कैमरा, मैं कैमरा नहीं चाहता। ठीक है, आई डू नॉट कैमरा या आई डोंट कैमरा। ठीक है, आप डोंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो नेगेटिव में आपको किसका यूज करना है? डू का और डस का। डस के आगे नोट लगाना है, डू के आगे नोट लगाना है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करें। मैं बुक चाहता हूं, आई वॉन्ट बुक। मैं बुक नहीं चाहता, आई डोंट बुक। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट बुक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब चाहता है, ही वॉन्ट्स बुक। वह किताब नहीं चाहता, ही डजंट वॉन्ट बुक। ठीक है। ही डज नॉट क्या है? डजंट क्या है? डजंट शॉर्ट हो गया, डज नॉट फुल हो गया। ही डज नॉट वांट बुक, वह किताब नहीं चाहता। ठीक है। ही के साथ आपको डज का यूज करना है, आई, बी, यू के साथ आपको डू का यूज करना है। तो आई होप आपको वांट समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं वांट टू की ओर। वांट टू। ठीक है। वांट टू, वांट टू भी सेम है। वांट टू हम कब यूज करेंगे? कोई काम करना चाहना। ठीक है, कोई काम करना चाहना, यानी कोई काम आपकी करने की इच्छा है। ठीक है, उसके लिए हम वांट टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वांट टू एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर ये होगा।
ठीक है, लेट सपोज मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ हमने बात करी किसकी, किसी चीज की इच्छा होना। अब यहाँ बात कर रहे हैं किसी काम की, ठीक है। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो बोलना क्या है, एक काम है, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाना क्या है, एक काम है। तो पढ़ाने के आगे क्या आगा, वांट टू, ठीक है। यहाँ हमने बात करी किसी चीज की, तो जब भी हम किसी चीज की बात करेंगे सिंपल वांट का यूज करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। जब भी हम किसी काम की इच्छा करेंगे तो हमें वांट टू का यूज करना है। लेट सपोज एग्जाम्पल लें, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। तो बनाएं, कैसे बनाएंगे, सो आई सब्जेक्ट, फिर क्या आगा, वांट टू, आई वांट टू, फिर क्या आगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलना, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक। आई वांट टू स्पीक, क्या चाहता हूं, इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। सिंपल, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, सो आई वांट टू, ठीक है, आई वांट टू पढ़ाना चाहता हूं, टीच, आई वांट टू टीच, क्या पढ़ाना चाहता हूं, इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच इंग्लिश। तो आप यहाँ कॉमन क्या देख रहे हैं, यहाँ कोई काम करना चाहना, यानी कोई काम करना चाहना या कोई काम करने की इच्छा, ठीक है, इच्छा है। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, ये मेरी एक इच्छा है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ एक चीज कॉमन देख सकते हैं, जब भी टू के बाद हम किसी वर्ब का यूज करते हैं तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लें, वह स्कूल जाना चाहता है, वह स्कूल जाना चाहता है। बनाएं, ट्राई करें, आपको मैं समय देता हूँ, टाइम देता हूँ, ट्राई करें। वह स्कूल जाना चाहता है, लेट सपोज वह एक लड़का है, सो ही, क्या आगा, ही वॉन्ट्स, फिर क्या आगा, टू, ही वॉन्ट्स टू, मैंने बताया ही क्या आ गया आपको, ही और सी के बाद क्या लगाना है, आपको एस लगाना है। ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, ठीक है। हम स्कूल जाना चाहते हैं, हम, तो हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी, सो बी वॉन्ट टू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाना चाहते हैं, ठीक है। हम मोबाइल चलाना चाहते हैं, या लेट सपोज एग्जाम्पल लें, तुम मोबाइल चलाना चाहते हो, तो तुमको इंग्लिश में क्या आएगा, यू वांट टू, मोबाइल चलाने को क्या कहते हैं, ऑपरेट, यू वांट टू ऑपरेट मोबाइल, तुम मोबाइल चलाना चाहते हो, यू वांट टू ऑपरेट मोबाइल, ठीक है, यू वांट टू। आप देख सकते हैं वांट टू के आगे ही हम जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर पर देखें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, बी, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर वांट टू, want to want to want to want to want to want to, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पीक, टीच, मीट, गो ऑपरेट, फिर लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना सिंपल है। आप नो एक सेंटेंस लें, उस पर 5 सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें अपनी कम्युनिकेशन में उन्हें ऐड करने की, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते हैं। तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, वह स्कूल जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो टू स्कूल, ठीक है। वह ईमेल लिखना चाहता है, ही वांट्स टू राइट अ ईमेल, ही वांट्स टू राइट अ ईमेल, वह ईमेल लिखना चाहता है, मैं ईमेल लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट अ ईमेल, ठीक है, मैं ईमेल लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट एन ईमेल, मैं ईमेल लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट एन ईमेल, मैं ईमेल लिखना चाहता हूँ, ठीक है।
सो आप ये नोट कर सकते हैं, और मोर एग्जाम्पल में अभी आपको कराता हूँ। सो आई होप आपको बॉन्ड समझ में आया हो। बॉन्ड यानी किसी चीज की इच्छा होना, किसी चीज, मार्कर हो सकता है, डस्टर हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, हमारे वो कुछ चीज होगी, ठीक है, कोई वस्तु होगी, कोई नाउन होगी। want टू यानी कोई काम करना, ठीक है, काम, काम क्या होता है, वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो बोलना क्या है, काम है। एंड लेट्स सपोज मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाना क्या है, काम है। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलना क्या है, काम है। आई ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, जाना क्या है, काम है। यू वॉन्ट टू ऑपरेट मोबाइल, तुम मोबाइल चलाना चाहते हो, तो ऑपरेट, चलाना, मोबाइल चलाना एक काम है। आई वॉन्ट टू राइट एन ईमेल, राइट यानी कि लिखना, लिखना एक काम है। जब भी हम want टू का यूज करेंगे यानी कि हमें काम वहां मिलेगा, वहां हम काम करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। सो और मोर एग्जाम्पल हम करते हैं। नेगेटिव सिंपल ऐसे बनाएंगे, डू और डज नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। अभी हम इंट्रोगेटिव नहीं कर रहे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल लें, चलो अभी जस्ट आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं देहरादून जाना चाहता हूँ या मैं आगरा जाना चाहता हूँ, आप कैसे बनाएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं देहरादून जाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड एग्जाम्पल है, हम कार खरीदना चाहते हैं, हम कार खरीदना चाहते हैं, हम कार खरीदना चाहते हैं। देखो यहाँ क्या है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, नाउन भी आ रही है, यहाँ एक काम भी हो रही है, खरीदना। तो आप बनाए कैसे बनाएंगे, तो हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी, बी के बाद क्या आएगा, वांट टू, वी वांट टू, खरीदने को क्या कहते हैं, वाई, वी वांट टू वाई अ कार, हम कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है। वी वांट टू वाई अ कार, हम कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है। हम आगरा जाना चाहते हैं, वी वांट टू गो टू आगरा, हम आगरा जाना चाहते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव पे ध्यान दें, नेगेटिव आपको कैसा बनाना है, वही फॉर्मेट रहेगा, डज, डज ही और सी के साथ, ठीक है, और डू, आई, बी, यू, दे के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल लें, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, आई डू नॉट, ठीक है, डू नॉट या डोंट, ठीक है, शॉर्ट में डोंट या आप डू नॉट कह सकते हैं। आई डू नॉट या डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, ठीक है। एंड लेट्स सपोज आप लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल, एंड ही का एग्जाम्पल, वह इंग्लिश बोलना चाहता है, सो ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब वह इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, ही डज नॉट, ही डज नॉट या डजंट, शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, डजंट, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं डजंट, या अगर आप फुल लिखना चाहते हैं तो फुल लिख सकते हैं, ही डज नॉट want टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, ठीक है। ही डज नॉट want टू स्पीक इंग्लिश, सिंपल। ये आपको इस तरीके से नेगेटिव बनाने हैं। सो आप ये नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ एक नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो, आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव से इस तरीके से पहचान कर लें, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज नॉट प्लस वांट टू, ठीक है, वांट टू एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का, ठीक है। ये नेगेटिव से पहचान करें। एग्जाम्पल लिख लें, फर्स्ट एग्जाम्पल लें, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू,
ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। ठीक है, आई डोंट वांट टू मीट यू। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लें, ही wants टू गो देयर, वो वहां जाना चाहता है, he wants to go there, वो वहां जाना नहीं चाहता, he does not want to go there, वो वहां जाना नहीं चाहता। अच्छा, अब यहाँ एक चीज कॉमन देख सकते हैं, यहाँ हमने एस लगाया, बट यहाँ हम एस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ डू के आगे हमने एस लगा दिया, क्योंकि ये डज हो गया, इसलिए हमने सिंपल वांट रहने दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो आप ये नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नीड और नीड टू के ऊपर, तो आप ये जस्ट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नीड एंड नीड टू की ओर। अब करते हैं नीड एंड नीड टू। ठीक है, नीड, नीड में मैं आपको बताया, नीड यानी कि जरूरत, यानी कि जरूरत। अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, नहीं, आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नीड एंड प्लस नाउन। ठीक है, वही सिंपल ऐसे रहना है जैसे बॉन्ड का था। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझे। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे पानी की जरूरत है, मुझे पानी की जरूरत है। ठीक है, एंड सेकंड एग्जाम्पल, हमें पैसों की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है। आप ट्राई करें। ठीक है, अभी हमने बॉन्ड के ऊपर बहुत एग्जाम्पल करे हैं, तो मैं अभी लिख रहा हूँ जस्ट, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल है, उसे मदद की जरूरत है, उसे मदद की जरूरत है। ठीक है, उसे मदद की जरूरत है। एंड फॉर एग्जाम्पल है, एंड फोर्थ एग्जाम्पल है, बेबी को, बच्चे को दूध की जरूरत है, दूध की जरूरत है। ठीक है, बनाएं, ट्राई करें। तो फर्स्ट, मुझे पानी की जरूरत है, मैंने आपसे बताया था, यानी जरूरत है, आज लेट्स सपोज बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पानी की जरूरत है, आई नीड, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा नीड, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है, आई नीड वाटर। हमें पैसे की जरूरत है, बी नीड मनी, हमें पैसे की जरूरत है। आजकल पैसे के बिना कुछ नहीं हो रहा, पैसे की बहुत जरूरत है, बिना पैसे के मैं बोर्ड नहीं कर सकता, तो आपको पढ़ा नहीं सकता। पैसे की भी क्या हो गई है, इस लाइफ में नीड हो गई है। ठीक है, पैसे की भी जरूरत है, यानी कि पैसा भी अब नीड में आता है। ठीक है, उसे मदद की जरूरत है, उसे लेट सपोज वो लड़का है, ही नीड्स हेल्प। मैंने आपको बताया था, ही और सी के साथ आपको क्या करना है, चाहे वो वांट हो चाहे वो नीड हो, आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। बच्चे को दूध की जरूरत है, बेबी। ठीक है, बेबी नीड्स, ठीक है, बेबी नीड्स द बेबी कह सकते हैं आप, या बेबी कह सकते हैं, द बेबी नीड्स मिल्क, बच्चे को दूध की जरूरत है। ठीक है, नीड यानी कि जरूरत। ठीक है, और मोर एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। एंड और मोर एग्जाम्पल, अब जरूरत में क्या आ सकता है, आपको किस चीज की जरूरत हो सकती है, बताएं। एंड लेट्स सपोज
एंड लेट्स सपोज मैं एक जॉब सीकर हूँ, मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, तो मुझे इंग्लिश की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश की ज़रूरत है। यहाँ मेरी क्या हो गई, नीड हो गई इंग्लिश, यहाँ मुझे इंग्लिश की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश की ज़रूरत है, आप कैसे बनाएंगे, मुझे यानी कि आई, इंग्लिश की ज़रूरत है, आई नीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की ज़रूरत है, आई नीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हमने बॉन्ड में देखा था यानी किसी चीज की इच्छा होना है, ऐसी नीड में हम देख रहे हैं किसी चीज की जरूरत होना, किसी चीज की, किसी चीज की जरूरत, जरूरत होना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे इंग्लिश की जरूरत है, आई नीड इंग्लिश। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव पे, आपको नेगेटिव बनाना है। ये तो हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, डू का और डस का। डू किसके साथ यूज करेंगे, आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ। बट डज यूज करेंगे आप, डज यूज करेंगे आप ही और सी के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल लें, आई नीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की जरूरत है, तो आई के साथ आपको किसका यूज करना है, डू का। सो आई डू नॉट कह सकते हैं या डोंट कह सकते हैं, आई डू नॉट, फिर क्या आगा, नीड, आई डू नॉट नीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल लें, सेकेंड एग्जाम्पल, उसे मदद की जरूरत है, उसे मदद की जरूरत है, उसे मदद की जरूरत है। ठीक है, बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसे मदद की जरूरत है, लेट सपोज कि वो लड़का है, ही, ठीक है, ही नीड्स, क्योंकि ही के बाद हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। ठीक है, ही नीड्स हेल्प। अब हमें बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फर्स्ट ही, फिर क्या लिखना होगा, डज, ही डज, डज के बाद क्या आएगा, नॉट, ही डज नॉट, क्या है, ही डज नॉट नीड हेल्प, उसे मदद की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कॉमन क्या है, देखो यहाँ हमने एस लगाया, यहाँ हमने एस नहीं लगाया, तो यहाँ हमने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एस हमारा ई एस में आ गया, डू के आ गया हमारा ई एस आ गया। ही डज नॉट नीड हेल्प, उसे मदद की जरूरत नहीं है, ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी हम डज नॉट का यूज करेंगे हमें सिंपल नीड लिखना है, अगर हम पॉजिटिव बना रहे हैं तो हमें ही और सी के साथ एस लगाना है, ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। अब आते हैं हम नीड टू की ओर। ठीक है, नीड टू, जैसे हमने बॉन्ड टू पढ़ा था ऐसे ही नीड टू है। नीड टू में क्या होगा, बताएं, नीड टू में कोई काम करना जरूरी है। ठीक है, नीड टू यानी कि कोई काम करना जरूरी है, कोई काम करना जरूरी है, कोई काम करना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, यानी मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। बनाए, कैसे बनाएंगे, और सॉरी, तो फर्स्ट मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा, पहले आगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आगा नीड टू, एंड फिर आगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ट्राई करें। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, फर्स्ट है मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। ट्राई करें, बहुत एग्जाम्पल कर चुके हैं हम। सो मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, मुझे यानी कि आई, फिर क्या आगा नीड टू, आई नीड टू, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलना, काम हो रहा है, स्पीक, आई नीड टू स्पीक, क्या करने की जरूरत है, स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। ठीक है, हमने देखा नीड और वांट में, अगर सिंपल नीड है और सिंपल वांट है यानी कि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं।
ठीक है, किसी चीज की जरूरत होना, वो कोई चीज है। अब यहाँ क्या है, कोई काम हो रहा है, ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। बोलना क्या है, एक काम है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। मैं इंग्लिश टीचर हूँ, ठीक है, एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, मुझे क्या है, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना, तभी तो स्टूडेंट समझेंगे कि हाँ सर इंग्लिश बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा पढ़ा रहे होंगे। सो आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, सिंपल आपको यू लगाना है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आप थर्ड एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड पर्सन का, एंड उसे, ठीक है, नहीं, उसे अखबार पढ़ने की जरूरत है, उसे अखबार पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, जरूरत है, देखो जरूरत है, एंड पढ़ने की, पढ़ना क्या है, एक काम है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा नीड टू, जब भी हम टू की बात करेंगे, तो टू के बाद मैंने आपको कल ही बताया था एंड सिक्स लेक्चर में, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो कोई से भी सेंटेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो। टू के बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ऐसे ही हम है, ठीक है, उसे अखबार पढ़ने की जरूरत है, उसे, लेट सपोज वो लड़का है, ही, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, नीड के बारे में पढ़ रहे हैं, ही नीड, मैंने बताया नीड के बाद क्या लगाना है आपको, ही होगा तो एस लगाना है, ही नीड्स टू रीड न्यूज़पेपर, उसे अखबार पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, ही नीड्स टू रीड न्यूज़पेपर, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, ठीक है। एंड मोर एग्जाम्पल, तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें ईमेल लिखने की जरूरत है, तुम्हें ईमेल लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट एन ईमेल, तुम्हें ईमेल लिखने की जरूरत है। तो राइट क्या है, एक काम है, तो नीड टू, ठीक है। स्पीक क्या है, बोलना एक काम है, रीड, रीड एक क्या है, एक काम है, नहीं पढ़ना एक काम है, ठीक है। मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, आई नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब नेगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े बहुत, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, पहले फर्स्ट सब्जेक्ट आगा, फिर क्या आगा, डू, एंड फिर क्या आगा, डज, डज के बाद क्या आगा, प्लस नॉट, फिर प्लस क्या आगा, नीड टू, ठीक है, फिर क्या आगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल लें, मैं, मुझे, ठीक है, नहीं, मुझे तुमसे मिलने की जरूरत है, तुमसे मिलने की जरूरत है, मिलने की जरूरत है, बनाए अपनी नोटबुक में, ट्राई करें, मुझे तुमसे मिलने की जरूरत है, मुझे, यानी कि आई, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नीड के बारे में, आई नीड टू मीट यू, मीट क्या है, एक काम है, मिलना, ठीक है, आई नीड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने की जरूरत है, ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में किसका यूज करना है, डू और डज का, तो आई के साथ हमें किसका यूज करना है, डू का, आई डोंट नीड, आई डोंट नीड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू मीट यू, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लें,
उसे वहां जाने की जरूरत है। उसे वहां जाने की जरूरत है। जल्दी ट्राई करें, अपनी नोटबुक में बनाएं। उसे वहां जाने की जरूरत है। उसे यानी कि लेट सपोज लड़का है, ही किसके बारे में पढ़ लें, नीट के बारे में। ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर। तो ही है तो हमने नीड्स में एस लगाया। अब हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में ही के साथ किसका यूज करेंगे, डज का। ही डज, फिर क्या लगाएंगे, नॉट। ही डज नॉट, फिर क्या आगा, ही डज नॉट टू, ही डज नॉट नीड। यही तो गलती करते हैं आप, ही डज नॉट नीड आगा ना। ही डज नॉट नीड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू गो देयर। डज, ई एस हमने यहाँ लगा दिया, इसलिए हमने नीड के आगे एस नहीं लगाया। गेटिंग माई पॉइंट। सो नीड यानी कि जरूरत, किसी चीज की जरूरत होना। किसी चीज यानी कोई वस्तु हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई चीज हो, इंग्लिश हो सकती है, मदद हो सकती है, ठीक है, मार्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, बट एक चीज, नीड टू, कोई काम करने की जरूरत। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश लिखने की जरूरत है, आई नीड टू राइट इंग्लिश। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे वीडियो बनाने की जरूरत है, आई नीड टू मेक अ वीडियो। ठीक है, इस तरीके से यानी जब भी हम काम की बात करेंगे तो काम में हमें नीड टू का यूज करना है। ऐसे ही हमने वांट टू में पढ़ा था, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अपनी कन्वर्सेशन में इसका यूज करें। ठीक है, एक एक सेंटेंस बोले, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। वो तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से प्रैक्टिस करें। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल परफेक्ट। ओके, सो माय फ्रेंड्स, लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और माय फ्रेंड्स अपनी कम्युनिकेशन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लेक्चर डेली देखें और नोट्स बनाएं और प्रॉपर प्रैक्टिस करें। नो आप, यू नो आज टाइम डिजिटल ही रहा है यार। आज का टाइम जो है डिजिटल है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल ओपन करें, कैमरा ओपन करें, कैमरा के सामने प्रैक्टिस करें, या मिरर के सामने खड़े हो जाएं, उसके सामने प्रैक्टिस करें। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आएगी। मैं फिर यही कहूँगा, आई ऑलवेज से, सही है, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, यू नीड प्रैक्टिस। Okay, so my friends, till then, take care. Bye bye.